साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। आज एक बार से डिस्कशन फिर ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं स्टूडेंट्स को। टाइपिंग की जो लाइंस हैं वो छूट जा रही हैं या फिर उनका परसेंटेज जो 99 पॉइंट कुछ करके रह जा रहा है, 96, 97, 98। तो मैं इन्हीं दो बातों पर चर्चा करने वाला हूं। हालांकि समय थोड़ा सा कम है। इन्हीं बातों को देखते हुए मैंने बाकी जो कमेंट्स हैं उस बात पे अपनी कोई राय नहीं रखी कि भाई हाईलाइट होगा कि नहीं। ये सब चीज़ें आप लोगों ने वैसे ही देख ली होंगी। तो और दूसरी बात, कुछ लोग कट ऑफ, अरे भाई कट ऑफ बाद में 20 तारीख के बाद चर्चा करेंगे, अभी सभी लोगों का पेपर हो जाने दो। तो फिलहाल अभी दो बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक तो टाइपिंग लाइन जो छूट जा रही है वो, और दूसरी की परसेंटेज जो हमारा रह पा रहा है 98, 97, ठीक है, या 99 तक, तो उसमें क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, 10 मिनट का ही हम लोग कोशिश करेंगे बनाने की। तो पहली बात उन लोगों के लिए जिनकी लाइन छूट जा रही हैं। तो वैसे तो बहुत सारी फ़ोन कॉल्स हो गई हैं, बहुत सारे मैसेजेस हो गए हैं। तो उसमें मैंने कुछ जो बात कॉमन देखी वो ये भी है कि कुछ बच्चे तो अभी एंटर और स्पेस के चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमें कब होती है? प्रॉब्लम हमें होती है जब हम लोग आडंबर करते हैं। आडंबर का मतलब ये होता है कि दिखावा वगैरह, है नहीं। जब पूजा करनी होती है, अगर हम हर चीज़ को सेटल करेंगे तो धूप बत्ती लाओ, माचिस भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, तो देर तो होनी है, स्वाभाविक। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। जिनकी स्पीड थोड़ी सी कम है वो लोग खास तौर से, कि वो एंटर स्पेस के चक्कर में ना पड़े। जैसे आप देखिएगा कि हमारे इसमें लिखा हुआ है कि पेज द फोटो एज अपलोडेड, सेम एज द अपलोडेड फोटो। देखिए, जैसे हमारा फ़ोटो पहले हमने अपलोड किया था फॉर्म पे, वैसा ही फ़ोटो आपको पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये बात कही गई थी। तो सेम का मतलब ये नहीं है कि हमारे कपड़े सेम हो। बात समझ रहे हो ना मेरी? सेम का मतलब कि जो व्यक्ति है, पर्सनैलिटी, यानी कि मेन कंटेंट जो है वो सेम होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो कपड़े सेम होने से, ठीक है, सेम होना नहीं कहा जा सकता। तो वैसे ही अगर आप ये कह रहे हैं कि सेम हमें फॉर्मेट उतारना है, जैसे आपका टाइपिंग का मैटर दिया हुआ है सेम वैसे ही उतारना है, तो सेम उतारने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको सेटल करिएगा। मतलब एंटर, जहाँ बिल्कुल छोटी लाइन दिख रही है तो वहाँ एंटर मारना है या जो करना है, तो उसके अगर सेम बनाना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जैसे फ़ोटो आपके पास अगर सेम हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर सेम नहीं है तब भी चल रहा है काम। तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर आप लोग केवल और केवल वो कंटेंट ही उतार देंगे तो वो भी आपका सेम ही कहा जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। और एंटर स्पेस के चक्कर में पड़ गए तो आधा समय आपका वहीं पे ख़राब हो जाने वाला है। तो कम से कम जिनकी स्पीड कम है वो तो इस चीज़ को ना ध्यान दें। ठीक है, 8-10 लाइनें ज़्यादा हैं, तो अगर 8-10 लाइनें में भी आपकी थोड़ी बहुत गलती होती है तो ज़्यादा एक नंबर का हेर फेर बैठेगा। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा सही है कि आपकी लाइन ही छूट जा रही है। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक, तो इसके चक्कर में ना पड़ें। बस आप अपना शुरुआत की लाइन जहाँ आप एंड कर रहे हैं वो, और पहली वाली लाइन जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं उस चीज़ का ध्यान रखें। बस लाइन बीच में मिस ना हो, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनके लिए तो बात रही ये। अब दूसरी बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ज़्यादातर लोगों का खेल हो रहा है। तो मैं उसी बात पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं उस पर। हालांकि डिटेल से जो चर्चा मैं अभी एक दिन के बाद करूँगा क्योंकि मैं 14 तारीख के बाद यानी कि परसों फ्री हो जाऊँगा। लेकिन अभी भी चर्चा करनी ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम कल ही से है। ठीक है, मेरे साथ जैसे ही। तो परसेंटेज पे बात करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर दो रास्ते मेरे हिसाब में जा रहे हैं, मैं आपसे बताऊँ अभी तक मुझे जो समझ आया, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अभी कल भी देखेंगे। एक बात तो यह है कि वो जो पैरा दिया हुआ है वो एग्जैक्ट 500 वर्ड है। ठीक है, एग्जैक्ट 500 वर्ड है। या दूसरी बात, वो 500 से ज़्यादा है नहीं। दो ही रास्ते हैं, दोनों ही तरफ से हम लोग बात करने वाले हैं। या तो वो 500 वर्ड होंगे एग्जैक्ट, या फिर 500 से कुछ ज़्यादा, 10 ज़्यादा, 20 ज़्यादा, 30 ज़्यादा, ये हो सकता है। ऐसे तो है नहीं कि बहुत सारे वर्ड हैं 600 700, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो टाइपिंग टाइम से कंप्लीट नहीं होती। तो पहली बात, अगर वर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट है 500। और हाँ, एक चीज़ और, अभी ये किसी को आइडिया नहीं है कि वो वर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट 500 है या ज़्यादा है। वैसे मैं अपनी समझ से बताऊं तो मुझे तो वो ज़्यादा ही लग रहे हैं क्योंकि फ़ॉन्ट बहुत छोटा है। तो 500 से ज़्यादा का ही मैटर लग रहा है, 500 से कम नहीं है। मतलब बिल्कुल 500 होना तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल मुश्किल ही है।
और अगर ऐसी कंडीशन हुई तो आप लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। और हाँ, एक रिस्क और मैं आप लोगों के लिए लेने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो एक रिस्क मैं कल और ले लूँगा, अपनी 1 मिनट या 2 मिनट बचा करके मैं उसके मैटर को काउंट भी कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं एक एक वर्ड, लेकिन कितनी लाइनें हैं और एक लाइन में औसतन कितने वर्ड हैं और नीचे को, तो इस तरीके से मैं कैलकुलेट करके थोड़ा सा आइडिया रखूँगा कल जब टाइपिंग देने जाऊँगा तब। तो पहली कंडीशन, अगर एग्जैक्ट आपके 500 वर्ड है तो भाई अगर आपका परसेंटेज अगर ज़्यादा ही नीचे जा रहा है तो दिक्कत है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 99.8 जा रहा है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। 99.8 का मतलब कि 0.2 का डिफरेंस, और 0.2 अगर 500 का हम निकालें तो एक वर्ड, ठीक है, एक वर्ड यानी कि आपका स्किप हुआ है, मिस हुआ है, जो भी आप कहना चाहें। जैसे आपने स्पेस लगा दिया 2 बार कहीं पर, तो इसका मतलब है, क्योंकि हम यहाँ पर ये मानते हैं कि वन वर्ड सेपरेटेड बाय स्पेस, कि एक वर्ड सेपरेट स्पेस से सेपरेट करने के बाद ही कंप्लीट माना जाता है। तो अगर आपने 2 स्पेस लगा दिए तो ये माना जाएगा कि शायद एक वर्ड आपने स्किप कर दिया है नहीं। तो वो शायद ऐसी गलती हुई हो आपसे कि एक वर्ड आपसे स्किप हो गया हो, ऐसा हो सकता है। या ना भी हुआ हो, स्पेस लग गया तो वो स्किप में ही काउंट कर लें आपका, या फिर कुछ छूट भी गया हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कुछ मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो एक वर्ड का, और वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, वो सब चल जाएगा मेरे हिसाब में। तो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट 500 वर्ड हैं तो 99% तक का मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर वालों का भैया राम मालिक है थोड़ा सा कि वो कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर 500 से वर्ड ज़्यादा हैं, इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से बात करने के बाद ही इस पर बात कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई अभी बात करने का मूड नहीं था। लेकिन ज़रूरी है क्योंकि सभी लोगों की टाइपिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक, कम से कम टाइपिंग में तो नहीं होनी चाहिए। पहली बात ये कि जैसे 520 वर्ड है मान लीजिएगा, या 510 वर्ड भी है, तो उसमें यह भी हो सकता है कि आपका जो परसेंटेज लिया जाए, जैसे अगर आपने लिखा है कि 98% आपने लिख दिया, तो 98% अगर हम 500 का निकालेंगे तो हो सकता है कि 500 वर्ड उसमें काउंट हो जाए। आप निकाल करके देखिएगा, तो लगभग अगर 52 यानी कि 520 का अगर हम 2% निकालें तो 52 दूनी 104, यानी कि 10 पॉइंट कुछ वर्ड आप माइनस करेंगे तो तब भी आपके 500 वर्ड पूरे हो रहे हैं। तो यानी कि वो ऊपर के 500 वर्ड ले लें और आगे का छोड़ दें सब, यह भी एक तरीका हो सकता है। तो अभी मुझे क्या लग रहा है कि शायद ऐसा ही हो, और अगर ऐसा हुआ तो सभी लोग फ़ायदे में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का 96 हो, 97 हो, 98, 99, 100, तो बस वो ये ध्यान रखें कि आपका जो मैटर में गलती है वो ऊपर की साइड में ना हो। मेरी बात समझने की कोशिश करना, जैसे ऊपर का मैटर आपका एक्यूरेट हो, अगर छुटी भी हो लाइन लास्ट में छुटी हो, ठीक है, बीच में ना छुटी हुई, जैसे मेरी छूट गई थी। हालांकि मैंने तो कवर कर ली, लेकिन सब लोग ऐसे कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ दोनों ही बातों को। पहली बात तो ये कि अगर आप ये कंडीशन हुई 520 वर्ड या 530 वर्ड हुए तो वो आपके ऊपर से 500 वर्ड ले लें, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं कि अगर 96% में भी शायद आपका कंप्लीट हो जाए, आप हिसाब किताब खुद से लगा लेना। जैसे 98-97 तक तो चल रहा है काम, है नहीं। अगर 30 वर्ड हुए तो और भी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा आपको, 530 वर्ड। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल श्योर है कि अगर आपने मैटर पूरा टाइप कर दिया है, जेन्युइनली बात मेरी समझने की कोशिश करना, मैटर आपने पूरा टाइप कर लिया है और उस पर रेड लाइन से लिखा हुआ आ गया है कि आप लोग यू कैन नॉट एक्सीड, आप लोग इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो आपने पूरा पैरा टाइप कर दिया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर कुछ लोग एक्स्ट्रा पूछ रहे थे कि अगर लाइन छूट जाए तो हम अपनी तरफ से कुछ भी टाइप कर दें क्या। तो देखो भाई, करने को तो कुछ भी कर दो, ऐसा बैड एक्सपीरियंस मैंने तो कभी लिया नहीं है। आप लोग लें और उसके बाद मुझे भी बताएं कि भविष्य में आपका कैसा हो रहा है या कैसे मार्क्स जुड़ रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने वैसे तो साफ साफ लिख दिया था कि अगर आप कुछ मेन कंटेंट के अलावा कुछ भी लिखते हैं तो वो आपका कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। तो कोशिश यही करो कि बिना फालतू की चीज़ों के चक्कर में पड़े आप सीधे सीधे कंटेंट टाइप कर दो, काम ख़त्म, ठीक है। ये मत देखो कि हमारी लाइन कहाँ जा रही है, उसकी लाइन कहाँ जा रही है, बिल्कुल मत देखिएगा। मैं भी कह रहा हूँ, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम है या छूट रही है तो
आप लास्ट वर्ड चेक करो पहली वाली लाइन का, और पहला वाला वर्ड चेक करो कि लाइन दोबारा से नहीं उतर रही है। ऐसा भी प्रॉब्लम है कि लाइन दोबारा से उतार दें। तो ये सारी चीज़ें, बात मेरी समझ रहे हैं ना। ये जो भी होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे बड़े प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सभी को आसान क्या कह लीजिएगा, थोड़ा सा पेपर का डर है, और ख़ास तौर से वो लोग जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनको तो काफ़ी डर है इस चीज़ का। तो बिना डरे अभी आप लोग टाइपिंग को करें। मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें दोबारा से। पहली बात तो आप बिना आडंबर में पढ़े सभी चीज़ों को बस टाइपिंग करते जाइएगा, लाइन छूटने का थोड़ा सा डर कम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो आप ये ना देखें कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ऐसे कह तो ये भी रहे कि 200 बहुत ईजी पेपर आ रहा है, ये सब हो रहा है, तो ऐसे नहीं होता। अगर पेपर हाथ में हमारे होता हम घर पे लेकर के आते पेपर, तो तब बताते कि अभी तक कितने लोगों के कहाँ चले होते। आधे बच्चे तो डिप्रेशन में चले जाते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी, ठीक है। तो आप लोग अपना पेपर पहले पूरा करिएगा, टाइपिंग का विशेष तौर से ध्यान रखते हुए। और दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ, अगर एग्जैक्ट 500 वर्ड है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बिल्कुल है। और अगर ये 500 से ज़्यादा है तो फिर बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, आप सभी लोग इसका फ़ायदा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कल जब मेरा इवनिंग में पेपर है, और इवनिंग में मेरठ में MIIT में है, तो वहाँ पर मैं एक बार फिर से कैलकुलेट कर लूँगा अगर समय मिलता है मुझे तो, और ये गलती दोबारा मुझसे ना हुई तो, ठीक है, लाइन मिस ना हुई तो, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। बस अब मैं जो भी बात करूँगा वो परसों करूँगा आफ्टर पेपर, क्योंकि उसके बाद मैं फ्री हूँ। और आप लोगों का जैसे भी पेपर होगा, जैसे भी क्वेरीज होंगी, मैं बिल्कुल लगातार आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। अभी थोड़ा सा माफ़ करिएगा प्लीज़, ठीक है। तो और भी अगर कोई बात होगी तो मुझे वैसे तो लगता नहीं कोई ऐसी बात है, बस आप लोग इसको करिएगा। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट ARO वालों के लिए भी, और साथ ही साथ अन्य लोगों के लिए भी। जय हिंद।